आप जानते हैं कि तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई एक बंद आकृति एक त्रिभुज कहलाती है। त्रि का अर्थ होता है तीन, भुज का मतलब होता है भुजा, अर्थात वैसा बहुभुज जिसकी तीन भुजाएं हो उसे हम त्रिभुज कहते हैं। एक त्रिभुज की तीन भुजाएं तो होती ही हैं, इसके तीन कोण और तीन शीर्ष भी होते हैं। उदाहरण स्वरूप त्रिभुज ABC की तीन भुजाएं AB, BC और CA हैं। इसके तीन कोण, कोण A, कोण B और कोण C हैं। इसके तीन शीर्ष A, B और C हैं। त्रिभुजों की सर्वांग समता को समझने के लिए हमें पहले सर्वांग समता का अर्थ समझना जरूरी है। इसके लिए दैनिक जीवन से जुड़े उन आकृतियों को हम लोग लेते हैं जो सर्वसम होते हैं। जैसे कि एक ही साइज की फ़ोटो की दो प्रतियां, अगर कि आप अपना फ़ोटो टिकट साइज का निकलवाते हैं तो दोनों टिकट साइज का फ़ोटो सर्वसम होगा। इसी प्रकार एक ही माप की दो चूड़ियाँ, चूड़ी का 2, 6, 2, 8 इस तरह का साइज होता है, तो कि 2, 6 का दो चूड़ी लेंगे तो दोनों चूड़ियाँ सर्वसम होती हैं। इसी प्रकार अगर कि आप दो ATM कार्ड ले लेते हैं तो ये दोनों ATM कार्ड सर्वसम होंगे। एक ही वर्ष बने 1 रुपये का दो सिक्का ले लेते हैं तो ये दोनों सिक्के भी सर्वसम होंगे। एक ही वर्ष बने 5 रुपये का दो नोट ले लें तो ये भी दोनों सर्वसम होंगे। इसके अलावा शेविंग करने के लिए ब्लेड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एक ही कंपनी का है तो वह भी सर्वसम होगा। अभी तक हम लोगों ने जितनी सर्वसम आकृतियों की चर्चा की है, जैसे दो 5 रुपये के एक ही वर्ष के नोट, एक ही वर्ष में बने दो 1 रुपये के सिक्के, ये सब एक दूसरे को पूर्णतया ढक लेते हैं। दो आकृतियाँ एक दूसरे को पूर्णतया ढक लें तो वे दोनों आकृतियाँ सर्वसम कहलाती हैं। सर्वसम आकृतियों को सर्वांगसम आकृति भी कहते हैं। दोनों एक ही होती हैं, एक ही चीज़ का दो नाम है। सर्वांगसम, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, सभी अंग समान। तो इस प्रकार सर्वांगसम का अर्थ है सभी प्रकार से बराबर, अर्थात वे आकृतियाँ जिनके समान आकार और समान माप हैं सर्वांगसम कहे जाते हैं। अब हम दो त्रिभुजों की सर्वांगसमता की चर्चा करते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले समझते हैं कि दो त्रिभुजों की सर्वांगसमता का क्या अर्थ है। यदि त्रिभुज PQR त्रिभुज ABC के सर्वांगसम है तो हम त्रिभुज PQR सर्वांगसमता का चिन्ह फिर त्रिभुज ABC लिखते हैं। जब त्रिभुज PQR को त्रिभुज ABC के ऊपर इस प्रकार से रखा जाएगा कि त्रिभुज PQR त्रिभुज ABC को पूरी तरह से ढक ले, तो त्रिभुज PQR की भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत बराबर भुजाओं पर पड़ेगी और ऐसा ही कोनों के लिए भी होगा। इसका मतलब यह है कि भुजा PQ भुजा AB को ढकती है, भुजा QR भुजा BC को ढकती है और भुजा RP भुजा CA को ढकती है। इसी प्रकार कोण P कोण A को ढकता है, कोण Q कोण B को ढकता है और कोण R कोण C को ढकता है। इसके साथ ही दोनों त्रिभुजों के शीर्षों में
एक एक संगतता है, अर्थात शीर्ष P शीर्ष A के संगत है, शीर्ष Q शीर्ष B के संगत है और शीर्ष R शीर्ष C के संगत है। इसे निम्न रूप में हम लोग दर्शा सकते हैं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, इसमें प्रायः लोग गलती करते हैं। यदि त्रिभुज PQR त्रिभुज ABC के सर्वांगसम है तो इसे त्रिभुज QRP सर्वांगसम त्रिभुज ABC लिखना बिल्कुल गलत होगा। यहाँ पर एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है कि यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत भागों को बराबर लिखने के लिए हम लिखते हैं सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, और इसे संक्षेप में हम लिखते हैं CPCT। उदाहरण के लिए त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के सर्वांगसम है, तो अगर हम लिखेंगे AB बराबर PQ तो उसका कारण देंगे CPCT, इसे बगल में ब्रैकेट में लिखेंगे।